अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 अक्टूबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए दो बड़ी खबरें। सरकारी मुलाजमीन को माह अक्टूबर की तनख्वाहें तस्दीक शुदा फहरिस्तों के तहत देने का फैसला। कौन से सरकारी मुलाजमीन की अगले माह की तनख्वाह खतरे में है, आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर, सरकारी मुलाजमीन के लिए नया कानून बन गया, पेंशन ग्रेजुएटी ख़त्म, 25 साल पे रिटायरमेंट लेने पर जुर्माना सूबाई मुलाजमीन पे भी होगा। ये बड़ी खबर है जी। ये खबर है सिंध से। आपको मालूम है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम केपीके में लागू हो चुकी है 2022 से। पंजाब में 8 जनवरी 2024 से, वफाक में 1 जुलाई 2024 से, अब ये सिंध में भी इसका इतलाक हो चुका है। इतलाक 1 जुलाई 2024 से ही होगा। आपको बताते चलें, अब सिर्फ बलूचिस्तान सूबा रह गया है जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अभी तक मुतारिफ नहीं करवाई है। करवा देंगे बहुत जल्द, वहाँ पे भी अमेंडमेंट आ जाएगी और इतलाक 1 जुलाई 2024 से ही होगा। मुसल्लह अफवाज के लिए ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये 1 जुलाई 2025 से आएगा। 1 जुलाई 2025 से जो फौजी भी भर्ती होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। अब ये सिंध ने भी ये रूल अमेंड कर दिए हैं। ये 19 सितंबर को ये बिल पास हुआ था, लेकिन गवर्नर सिंध कमरान टसोरी साहब ने इस पर कल साइन किए हैं, तो अब ये बाकायदा हिस्सा बन गया है। तो ये इसकी पहले डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तरमीमी बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। तरमीमी मसौदा के तहत सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 13 और 20 में तरमीम की गई है। ये आपके साथ शेयर कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि जो सेक्शन 13 है उसमें कौन सी अमेंडमेंट की गई है और 20 में कौन कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं। अच्छा, यहीं पे आप डिटेल एक पढ़ लें कि नए कानून के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को नए कानून के तहत पेंशन ग्रेजुएटी मिलेगी। नए कानून के तहत पेंशन ग्रेजुएटी कैसे मिलनी है जी? आपका हिस्सा जो आप भर्ती होंगे नए 1 जुलाई के बाद, तो एक हिस्सा आप डालेंगे, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, वो कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी, और जब आप रिटायर होंगे तो वही आपकी जो पैसे जमा हुए होंगे उन पर जो इंटरेस्ट लगा होगा वही आपको मिलेगा। स्पाउस को पेंशन मिलेगी, लेकिन थर्ड पेंशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बेवा बेटी, गैर शादीशुदा बेटी जो फैमिली पेंशन कहलाती है वो होगी ही नहीं। और बेवा को भी आप जो हिस्सा जितना आप जो फैसला करेंगे कि अगर दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो फिर जो नॉमिनेटेड होगी उनको बिल्कुल मिलेगा। जो ऑप्शन होगा आपके पास कि आपने सारी जो पैसे जमा कराए थे वो ले लेने हैं या पेंशन भी बनवानी है। अच्छा, यहाँ पे एक खबर है जो सरकारी मुलाजमीन को परेशान कर रही है, बल्कि खुश हो रहे हैं कुछ, कि हर सरकारी मुलाजिम 20 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट और पेंशन फवायद ले सकेगा। क्या 25 साल वाली शर्त ख़त्म हो गई है? केपीके में और पंजाब में 25 साल सर्विस पे रिटायरमेंट नहीं ले सकते, 55 साल की उम्र भी शर्त है। वफाक में, सिंध में और बलूचिस्तान में 55 साल की कोई शर्त नहीं है। वफाक ने एक शर्त लगाई है कि 25 साल पे अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो आप 3 से 20% जुर्माना देना होगा। और सिंध ने ये जो बिल पास किया इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पे ये कि अगर आप 25 ईयर्स पे रिटायरमेंट लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो आपको 25 जुर्माना देना होगा। ये यहाँ पे भी आ गया जी, ये इस बिल में, ये देखें। तो ये 20 साल वाली क्या शर्त है भाई? 20 साल वाले जो रिटायरमेंट है ये है कि अगर आपको महकमा खुद ज़बरदस्ती रिटायर करेगा तो आपके ऊपर कोई सज़ा है, तो आप 20 साल अगर आपकी सर्विस हो चुकी है तो आप पेंशन और ग्रेजुएटी के हकदार होंगे। 20 साल पे वैसे रिटायरमेंट नहीं हो सकती। वैसे रिटायरमेंट 25 साल या 60 साल की उम्र, ये देखें क्लियर है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द 60 ईयर्स ऑफ दिस या वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो अब सिंध पहला सूबा बन गया है जिसने वफाकी तर्ज पे कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने पे जुर्माना भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 3 से 20% की कोई शर्त नहीं है, लेकिन वफाक में चूँकि 3 से 20% है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी यही होगा। तो ये थी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ करवा दी है कि ये सिंध में। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह ताला हम आपको आगाह करेंगे। और ये वेबसाइट है, इसका लिंक दे दूंगा, इसमें ये पूरी इस एक्ट की ये जो अमेंडमेंट हुई है इसकी पूरी तफसील भी है और PDF भी है। अच्छा जी, अब दूसरी बड़ी खबर कि सरकारी मुलाजमीन को माह अक्टूबर की तनख्वाहें तस्दीक शुदा फहरिस्तों के तहत देने का फैसला। ये खबर है जी बलूचिस्तान से कि पहले भी वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक आर्डर आया था कि
सरकारी मुलाजमतों पर घोष मुलाजमीन की निशानदेही करने के लिए महकमा ख़जाना बलूचिस्तान की जानिब से तमाम महकमों को ज़रूरी हदायत जारी की गई थी, जिसके तहत मुतल्लिका अफसर इंचार्ज DDO ने मुलाजमीन की तस्दीक शुदा फ़हरिस्तें अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और ज़िली ख़जाना ऑफिस में जमा करानी थी। बशर्त दीगर तमाम गैर मुसद्दक़ा मुलाजमीन की तनख्वाहें अक्टूबर के महीने में बंद होना करार पाईं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आपके पास टाइम है 28 अक्टूबर तक आप तस्दीक शुदा फ़हरिस्तें जमा करा दें। जिनकी फ़हरिस्त नहीं आई उसको घोष तस्वुर किया जाएगा और उसकी अगले माह की तनख्वाह रोक दी जाएगी। हम यहाँ पे एक बात करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ओरिजिनल सरकारी मुलाजिम बेचारा रह जाए और उसकी अगले माह की तनख्वाह ना आए, सिर्फ महकमा की सुस्त रवि या उनकी नाअहली की वजह से। हाँ, जो घोष मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल मुलाजमीन हैं उनकी फ़हरिस्तें जो फ़ौरन पहुँचाई जाएँ कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, उनकी तनख्वाह ना रुक जाए। दो अहम तरीन अपडेट्स थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिसमें ये जो अमेंडमेंट हुई है इसका भी ड्राफ्ट होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।